साथियों नमस्कार। आज हम साम्य अवस्था वाले पुरुष जो साम्य अवस्था में रहते हैं ऐसे पुरुष के बारे में हम चर्चा का विषय करेंगे। तो साथियों, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो प्रकृति है वो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है मानव की। इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण अलग स्वरूप और प्रभाव रखते हैं। जिन गुण का प्रभाव चेहरे पर होता है वैसा ही व्यक्तित्व का स्वरूप बनता है, वैसी गति प्राप्त होती है। गति का अर्थ है स्वरूप सिद्धि, अर्थात गुण सिद्धि होता है। तो सात्विक पुरुष कैसे होते हैं? उनमें प्रेम, सुख, आनंद, खुशी, सेहत, सद्भाव पसंद होते हैं। सात्विकी आहार करते हैं, सात्विकी विचार होते हैं। खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, ध्यान, निद्रासन, ये सभी जो है सात्विकी स्वभाव के होते हैं। और जो राजसी पुरुष होते हैं, जो हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, थोड़ा चंचल वृत्ति के होते हैं, उनका मन अस्थिर होता है, वह भोग विलास तथा मनोरंजन अधिक पसंद करते हैं। उसमें आसक्ति का भाव होता है एवं स्त्री सुख की कामना होती है। वह पुरुष अनेक कामनाओं वाला पुरुष होता है। उसमें राग, द्वेष आदि सभी होते हैं। उसका संकल्प संसार के सुख चाहता है तथा ईश्वर के प्रति उसकी इच्छा उत्कृष्ट नहीं होती है। वह पुरुष संसार प्रधान होता है, सांसारिक विचारधारा है उसके अंदर ज़्यादा होती हैं। और जो तामसी पुरुष होता है वह व्यसनी पुरुष कहलाता है। उसमें शराब, जुआ, धोखा, छल, कपट तथा निद्रा पसंद ज़्यादा होती है। वो सोता ज़्यादा है। वह पुरुष स्त्री का अनुचर होता है। वह प्राणी, माता पिता, श्री गुरुदेव, इष्टदेव, शास्त्रों के ज्ञान में अपनी रुचि नहीं रखता है। वह चोर वृत्ति का होता है। वह कुसंग को प्रिय मानता है। सत्संगी पुरुषों से दूर भागता है। जैसे जल का असर जैसे पत्थर पर नहीं होता, वह उसी तरह सत्संग के प्रभाव से बेअसर होता है। उसके कार्य ही बतला देते हैं कि वह क्या है। और इन तीनों से, प्रकृति के तीनों गुणों से जो परे है, वो साम्य अवस्था वाला पुरुष होता है। वह योगी होता है। उसके चेहरे पर बड़ा संतोष, विवेक, वैराग्य, निष्कपटता का नूर चमकता रहता है। वह प्राणी निर्दोष होता है। निर्दोष ब्रह्म में स्थित अपने बड़ों का आदर करता है, शास्त्रों का सम्मान करता है। वह श्री सद्गुरुनिष्ठ पुरुष होता है। अपने गुरुदेव को साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जान करके सदैव प्रसन्न रहता है। उस पर तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि त्रिदेव उसकी तीनों गुणों से रक्षा करते हैं और वे देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। भगवान का परम प्रिय भक्त होता है। करुणा, दया, धर्म उसके हर एक कार्य से प्रकट होता है। उसके सारे कार्य श्री गुरुदेव की कृपा से स्वतः होते रहते हैं। उसमें कर्तापन का कोई अभिमान नहीं। देह, दंभ, हिंसा, जलन, कलेश नहीं होते। जो रजोगुण और तमोगुण प्राणी में होते हैं, वो सहम बोध का सादगी और सरलता से संपन्न होता है। उसमें ईश्वर के प्रति अटल विश्वास और श्रद्धा होती है। वह संसार को ईश्वर का स्वरूप जान करके सबसे प्रेम करता है। संसार में उनका साथ न तो किसी के प्रति राग होता है न द्वेष होता है। अतः वह समता में स्थित होकर के योग सिद्धि को प्राप्त होता है।
इस प्रकार का जो पुरुष होता है वो साम्य अवस्थावादी होता है। और हमें ये सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों वृत्तियाँ हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे चलती रहती हैं। कभी सतोगुणी विचार होते हैं, कभी तमोगुणी विचार होते हैं, कभी रजोगुणी विचार होते हैं, लेकिन साम्य अवस्था वाली जो पुरुष होता है वो तीनों को लांघ जाता है। नमस्कार।